ऑर्गेनाइजेशन दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इन्वाइट किया जाता है। सर हमारा 0 पे आने वाला है, हमें तो किसी ने वीजा नहीं देना। अभी आप वीजा दुबई का ले आके दिखा, दुबई का वीजा नहीं मिल रहा क्योंकि करप्शन चल गई। दुबई में जाके हमारी आवाम का काम है ना। इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो क्यों कमजोर और जो थोड़ी सी माइनॉरिटीज रह गए हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, उन पे हमले करते हैं और उनकी जान से ले जाने की कोशिश करते हैं। और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव। अब किसको पासपोर्ट है ना पाकिस्तान से, तो वो पोर कंट्री। आप लोगों के ऊपर लाइबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आप बड़े पोर लोग हैं। का फर्स्ट 3 चौथे नंबर पे पासपोर्ट आ गया हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको देखा जाए, ना कि इस चीज में देखा जाए कि ये बंदा अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो उसका घर भी जला दें। पाकिस्तान के लोग तो मशहूर हैं ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। उसने किया, लोग उसके घर में घुस गए। उस शख्स का 75 साल का एक बूढ़ा वालिद था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। कर्जा मंजूर करवाती है, वहाँ पे पार्टी बैठी हुई है, ₹1,00,000 कर्जा मंजूर करवाया। उस पार्टी ने 20% देना है, तुझे 20,000 रुपया मिलेगा, 80,000 रुपया हमारा, तू भाग जा पाकिस्तान चला जा। ठीक हो भाई नाम किसका खराब हो रहा है? पाकिस्तान। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, खुद ड्राइव करके ले। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत में दोस्तों बागेश्वर धाम बाबा जी यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कितना ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों का ऐसा मानना है कि उनके अंदर बजरंगबली की शक्तियाँ हैं। क्योंकि दोस्तों वो किसी का भी भविष्य बता देते हैं, उनके पिछले पास्ट में क्या क्या हुआ है वो सब बता देते हैं। और दोस्तों इसी चीज़ से प्रसिद्ध होते हुए वो हर जगह अपने सत्संग करते रहते हैं। और दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले वो बागेश्वर धाम वाले बाबा दुबई गए हुए थे, और दोस्तों वहाँ दुबई में जाके कितने सारे जो शेख थे जो उनको पैर छू रहे, उनके आशीर्वाद ले रहे। दोस्तों कितना ही ज़्यादा यह गर्व की बात है कि ऐसे बड़े बड़े विदेशों में, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे इतना ज़्यादा इज्जत मिलता है किसी बाबा को, और वो भी खासकर भारतीय बाबा को। और दोस्तों वहाँ पे जब उनका सत्संग हुआ तो वहाँ पे कहीं ज़्यादा भीड़ थी और कहीं ज़्यादा शेख थे जो उनके प्रवचन सुनने आए, जिसको दोस्तों देख के पाकिस्तान के लोगों को मिर्ची लग गई है। वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर हैं ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, खुद ड्राइव करके लेके गए, और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। जो भी वज़ीर आज़म आता है अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाता है, लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं। हाँ इशू चल रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिजनेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है। इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो क्यों कमज़ोर और जो थोड़ी सी माइनॉरिटीज़ रह गए हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, उन पे हमले करते हैं और उनकी जान से ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी कल एक वाक़या हुआ है कि एक ईसाई क्रिश्चियन जो था
उसको ऊपर इल्ज़ाम लगे कि उसने कुरान मजीद जो है उसके हवाले से कोई डेसिक्रेशन की, कोई कोशिशें की। तो जब लोगों को पता चला तो लोगों ने उस शख्स को तो कानून के कटहरे में लाने की बजाय कि अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो उसके जो सेट पैटर्न हैं, जो पैरामीटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको देखा जाए। ना कि इस चीज़ में देखा जाए कि ये बंदा अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो उसका घर भी जला दें, उसको भी मार दें, उसकी फैमिली को भी लिंच कर दें। मतलब अभी हमने सबक नहीं सीखे। अब ये क्रिश्चियन फैमिली थी, इमेजिन कर लें आप कि क्या हाल हुआ होगा लोगों का। सुनने में ये आता है कि इस फैमिली में एक क्रिश्चियन जो फैमिली थी, जिस शख्स ने ये किया, लोग उसके घर में घुस गए। उस शख्स का 75 साल का एक बूढ़ा वालिद था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है, वो 75 साल के शख्स को उठा के लेके जाने की कोशिश करती है, उस पे भी पथराव करके उसकी भी जो एम्बुलेंस के शीशे भी तोड़े जाते हैं। अब ये लार्जली कहा ये जाता है कि 99% ही शायद, या 99% जो वाक़यात होते हैं वो फैब्रिकेटेड होते हैं। मतलब ये कि कई दफ़ा एक शख्स दूसरे शख्स के मुकाबले में स्कोर सेटल करने के लिए ये कर देता है। बहुत सारी हमने ऐसी मिसालें सुनी हैं जहाँ पे एक वक़्त में हमने ये महसूस किया और ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जिन लोगों ने किसी ईसाई या बाकी किसी मज़हब के लोगों को मारने की कोशिश की, तो पीछे जो था वो उनका पर्सनल ग्रज था, लेकिन अवाम के सामने वो ले आए कि ये तो कुरान मजीद की जो है वो बेहुरमती करने लगा। अब हुआ ये, जिस शख्स ने के बारे में है कि उसने कुरान मजीद की बेहुरमती की, उसका घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। क्वेश्चन ये है, क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? इस मुल्क में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो इनको देख सके? आपको याद होगा कि ये वाक़या थोड़ा अर्सा पहले जड़ावाला के अंदर पूरी की पूरी ईसाइयों की बस्ती जला दी गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे लोग हैं जो ना कानून पे यकीन रखते हैं, ना आइन को कुछ समझते हैं, ना इंसानी हकूक की किसी किस्म की वैल्यू रखते हैं, सिर्फ ये समझते हैं ये कमज़ोर है, इसको मार दो। क्या इस्लाम ये कहता है कि कमज़ोर को मार दो? हमारी जो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, क्या उनके पास कोई लीगल मैकेनिज्म्स नहीं है? क्या आप इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, वायलेंस के बगैर रिलीजियस माइनॉरिटीज को डील नहीं कर सकते? पहले ही आपने कानून के अंदर उनको माइनॉरिटी लिखा। क्यों माइनॉरिटी हैं वो, जबकि वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं? जब आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपको कोई कहे अमेरिकी सिटीजन लेने के बाद माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? याद होगा थोड़ा अरसा पहले हमने जो जड़ावाला में वाकया हुआ फैसलाबाद के करीब, पूरी की पूरी बस्ती जला दी एक ब्लास्फेमी के ऊपर, उसके ऊपर भी एक्विजिशन थी। देन क्या हुआ, हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ पे पैसे दिए, बैनुल अक़वामी